हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह के अभी बज गए हैं 6:45 लगभग टाइम हो रहा है। और स्वरित का आज एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं सुबह की जो भी मेरे काम होते हैं ना, साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ हो चुका है। फिर मैं उनको उठा के और आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में भी मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ ही है, क्योंकि सब्ज़ी भिंडी की बना ली हूँ मैं उनको देने के लिए लंच में। तो भिंडी ना थोड़ा ही था, तो उसमें मैं थोड़ा सा क्या एक आलू कट करके डाली हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब मैं बना ले रही हूँ पराठे। तो इनको ना स्कूल भेजने के बाद में आज मैं सोच रही हूँ कपड़े भी धुलने हैं और काफ़ी काम है। तो फटाफट से सुबह का जो है पहले किचन का काम मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मुझे चिप्स आज थोड़ा सा बनाना है। आलू है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, जब आलू थोड़ा सा अगर कच्चा रहता है तो जैसे छिलका जो ऊपर से निकला रहता है, तो उसका ना जो बनाने के बाद में चिप्स काला पड़ने लगता है। तो मैं आज थोड़ा सा बस कट करूँगी, अगर सही रहा सूखने के बाद में तो फिर बाद में वापस फिर से बनाऊँगी। तो काफ़ी काम भी है आज, तो थोड़ा ही बनाऊँगी, एक बारी खाली हो जाए बस उतना ही, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धुलने हैं और सुबह के ये सारे काम भी हैं। तो उसमें ना अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो धूप निकल जाएगी, तो फिर सूखेगा नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं जो है पराठे सेक ली हूँ और एक दो रोटी भी बना ली थी, कि हो सकता है अगर ये तैयार होने लगे तो जैसा भी हो तो थोड़ा बहुत बना रहेगा। तो इसके लिए मैं रोटी भी बना ली हूँ और फिर यह सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो यहाँ इतना काम मेरा हो चुका है किचन का। अब उनका मैं लंच बॉक्स पैक कर दूँगी और इनका भी नाश्ता वगैरह हो चुका है। अब इनको मैं दूध जो है निकाली थी, ठंडा हो चुका है, तो उनको दे दूँगी। और फिर नाश्ता करने के बाद में ना फिर मैं उनको तैयार करने लगी थी। तो अभी स्वरित जा चुके हैं स्कूल, और उनके जाने के बाद में फिर यहाँ पर मैं अभी जा रही थी मेथी साफ़ करने, क्योंकि सब्ज़ी ना लेट से ही आया था, तो नहीं तो मैं साफ़ करके रखती हूँ शाम को ही। इस टाइम बस ये होता है कि कट करके बनाना ही होता है। तो आने में ही लेट हो गया था, फिर इधर उधर के काम के चक्कर में रह गया। तो अभी ना सब्ज़ी मेथी को साफ़ की हूँ और कट करके उसको बना भी ली हूँ। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। और ये जो है लंच भी दोपहर का जो भी बनेगा ना, तो उसको मैं यहाँ पर चढ़ा दी हूँ, दाल चावल। और भिंडी की सब्ज़ी भी थोड़ा सा है और मेथी जो बना है, तो इनके ले जाने के बाद भी थोड़ा सा रहेगा। तो सब्ज़ी हो जाएगा, दाल चावल साथ में बन गया है, रोटी भी मैं बना ली हूँ। और अब इधर ना ये मैं आंवला मंगाई थी। तो ये ना जिससे होता है ना कि तोड़ते हैं जो हाथ से, या तो जो भी उनके पास होता है, तो वो नीचे नहीं गिरता है। तो वो ना उसका कुछ भी बनाओ, मुरब्बा या अचार बनाओ, तो वो ख़राब नहीं होता है। पर ये ना देखिए, यहाँ पर ये जैसे होता है ज़मीन पे गिरने के बाद फूट जाए ना, तो उस तरीके से हुआ है। अगर इसका मैं जो भी बनाऊँगी तो वो मेहनत मेरी पूरा ख़राब ही होगा। तो ये ख़राब हो जाएगा वैसे गिरने के बाद ना, ये चोट इसमें लग जाती है, तो फिर इसका कुछ भी बनाओ तो ख़राब जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको धो ले रही हूँ। धो के इसका बनाऊँगी पाउडर आंवले का। तो पहले तो इसको धो के अच्छे से रख दे रही हूँ, इसका पानी निकलेगा। उसके बाद मैं कट करूँगी बाद में। इसको धो के ही खाली रखी हूँ अभी। और अब मैं चल रही हूँ, इतना आलू है मेरे पास में। तो और भी है, पर ना मैं इतने का भी बना रही हूँ कि वही कि थोड़ा सा एक बारी चेक कर लेती हूँ कि सही बन रहा है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी, एक दो दिन और, अगर जैसा जैसा टाइम मिलेगा, क्योंकि काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इधर बीच बच्चों की छुट्टी रहेगी, तो फिर मैं और बीच में बना लूँगी। तो इधर मैं कपड़े भी डालती हूँ धुलने के लिए, जो भी धुलने के कपड़े हैं मशीन में। बाकी यहाँ पर मैं अभी आलू जितना भी मुझे बनाना है, इसको मैं छील ले रही हूँ। छील के फिर इसको पानी में डालूँगी और मशीन से मैं चिप्स जो है कट करके फिर रख दूँगी इसको गैस पे होने के लिए, नमक वगैरह डाल के। इसमें ज़्यादा कुछ तो वैसे डालते नहीं हैं, और ज़्यादा है भी नहीं कि टाइम ज़्यादा लगेगा। बस ये है कि कटने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये छीलने में ही जो भी टाइम लगे। तो
तो यहाँ पर देखिए उसको छील के मैं अच्छे से धो के फिर वापस इसको पानी में ही कट की हूँ और अच्छे से 1-2 बारी इसको धोने के बाद में फिर यहाँ पर इसी टोप में मैं रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और सबसे बड़ा टोप मेरे पास यही है कि इससे बड़ा है कि कुछ मतलब उसमें मैं रख दूँ। तो जब भी मैं बनाती हूँ अगर ज़्यादा भी होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ जितना जितना आता है 2-3 बारी में। तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है, इसके लिए मैं कि आज एक इतना मैं बना दे रही हूँ, फिर बाद में मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा थोड़ा करके बन जाएगा। थोड़ा बहुत बन जाता है ना, तो जैसे कुछ हुआ पुलाव के साथ में या तो फिर खाने के साथ में, और बच्चों को अगर वैसे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत खाने का मन हुआ तो इसको फ्राई करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इसको देखिए नमक डाल के गैस पे रखती हूँ होने के लिए। और अब मैं इधर आ गई थी, कपड़े जो भी एक बार के धुल चुके हैं ना, इसको जो है सुखा ले रही हूँ। तो बस फटाफट से कपड़े डालेंगे मशीन में, सुखाएंगे, उसके बाद में सारे डाल के फिर स्वरित का टाइम हो चुका था लेके आने का। अभी बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो अभी टाइम काम कुछ करने लगो ना तो टाइम भी जिससे जल्दी से ही हो जाता है। तो गाइस इतना सब ख़त्म करते करते ना स्वरित का टाइम हो चुका था। कपड़े बस ये था कि मैं एक बारी डाल के फिर गई थी और स्वरित को भी लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका था, मैं कम करके ही गई थी। आने के बाद में फिर इसको बीच बीच में चेक कर रही थी। तो ज़्यादा बहुत इसको नहीं वो करना रहता है, बस ये है कि हाथ से दबाने पे ये अच्छे से मतलब होता है ना कि जैसे हो जाता है, बस इतना ही। क्योंकि ये डालते टाइम ना अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ना तो ये टूटने लगता है जब भी हम डालते हैं धूप में। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देती थी ये इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए। और तब तक मैं यहाँ पर एक दुपट्टा था मेरे पास में, तो इसी पे मैं क्योंकि ज़्यादा था नहीं तो इस पर आराम से आ गया था ये। बस यहाँ पे मैं धूप में लेके आ गई थी। और अभी यहाँ पर 1-2 घंटे की धूप रहती है, 3 या 3:30 बजे तक। और ये ना सूख गया था, तो सूखने मतलब बहुत नहीं सूखा था, बस ये था कि ऊपर का सूख गया था पानी जितना भी था इसमें, और ये ना दुपट्टे में चिपक गया था। तो इसी तरीके से मैं उठा के लेके चली गई थी छत पे, क्योंकि छत पे ना 4:30 बजे तक तो रहती है धूप। तो अभी तो 2 घंटा यहाँ पे लगा है, उसके बाद मैं छत पे लेके गई थी तो ये अच्छे से सूख गया था, पूरा निकल गया था। और चिप्स पापड़ अगर ना सुबह के टाइम बना लो ना तो धूप अच्छे से लग जाती है, फिर ये नहीं होता कि उठा के उसको अंदर रखो, क्योंकि होता है ना अगर गीला रहता है तो फिर टूट भी जाता है। तो सुबह के टाइम अगर बनाओ तो दिन भर धूप अच्छी से लग जाती है ना, क्योंकि अभी तेज़ धूप भी होने लगी है तो अच्छे से शाम तक वो सूख ही जाता है, अगर शाम तक धूप है जहाँ पे आप डाले हैं। तो ये था कि मैं थोड़ी देर में उसको 2-3 घंटे में छत पे लेके चली गई थी, तो शाम तक वो जैसे चिप्स सूखता है ना वैसे सूख गया था। ये था कि अगले दिन फिर से धूप एक बारी दिखाने के बाद ना ये होता है कि वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, उसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाता है। तो अभी इतना सब करने के बाद में फिर ना मैं कपड़े जो भी थोड़ा सा बाकी रह गया था उसको मैं सारा डाल दे रही हूँ। ये सारे कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। तो अब धीरे धीरे ना ये सब जो मैं ठंड की कुर्तियाँ हैं मेरी सारी ना, इसको भी मैं रखूँगी। तो जैसे जैसे भी थोड़ा सा गर्म धूप होने लगी है ना, और उतना ज़्यादा अब ठंडा लगता भी नहीं है, तो अब ये ना पहनने के बाद लगता है कि जैसे घुटन सी होती है, मतलब ये वाली कुर्ती जो वूलन वाली है, क्योंकि काफ़ी मोटी भी है और अगर काम करने लगो ना तो फिर लगता है जैसे कि गर्मी महसूस होता है इसमें। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ अभी ये सारी भी धो दी हूँ। अब जैसे जैसे ना सारे कपड़े धुल रहे हैं सारा मैं उठा के अंदर रखूँगी। तो आज ना बच्चों के थोड़े बहुत स्वेटर इनर जो भी हैं, जो भी अभी यहाँ पर धुली हूँ, तो शाम तक मैं सोच रही हूँ इसको जो भी इकट्ठा होंगे वो रख दूँगी। तो अभी के लिए मैं ऊपर ही रख रही हूँ इसको, फिर बाद में इसको रखूँगी बेड में। जो भी ये सारे हैं, कंबल भी बड़ा वाला है उसको मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो जैसे जैसे कपड़े जहाँ पे रखती हूँ अभी के लिए तो ऊपर ही रख रही हूँ कि उसी में मैं रख दूँगी जिसमें कंबल रखते हैं। फिर बाद में जैसे कंबल रखेंगे तो उसको मैं वापस निकाल के बेड में रख दूँगी, क्योंकि बेड में भी अभी थोड़ा जगह करना है। उसमें भी है इधर उधर बच्चों के खिलौने सारे, तो जो भी अभी नहीं है छोटे ये लोग के थे ना, वो सारे मैं देखती हूँ जैसा भी होगा तो थोड़ा बहुत उसमें जगह करेंगे, उसके बाद में फिर मैं उसमें रखूँगी। तो अभी कपड़े सारे डालने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ, अभी यहाँ पर निकाल रही हूँ सभी का खाना।
तो सबका खाना मतलब स्वरित का, सारांश का और मेरा। तो खाना निकालने के बाद में बच्चों को भी दे दी थी मैं, और मैं भी खाने के बाद में बीच में फिर ट्यूशन का टाइम हो गया था ये लोग का ना, तो मैं ये लोग को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर जो आंवला भी धो के रखी हूँ ना, इसको कट करने लगी थी। इसको भी कट करने में थोड़ा टाइम लगा था। मैं एकदम पतला पतला सा कट कर रही थी कि ये ना इतना है जितना मैं इसमें थोड़ा सा सही लग रहा था मुझे, उसको मैं जिसे 10-15 ना इसको अलग कर दे रही थी, जो भी एकदम सही था। और उसको मैं रखी हूँ फ्रिज में ही कि कभी चटनी वगैरह बनाना हुआ ना तो उसमें भी डाल सकते हैं, या तो फिर इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। तो इसी के लिए मैं पाउडर भी जो नहीं सही है ये फ्रिज में भी रख के ना थोड़े दिन में ख़राब ही हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना धूप में सुखा के पाउडर बना दूँगी। तो ये पाउडर बनने के बाद आप बाल में भी लगा सकते हैं। इसका जैसे हुआ कि 1 चम्मच खा के, आधा चम्मच खा के पानी पी सकते हैं, मतलब जैसे बाल के लिए सही होता है। तो ये वैसे रख के ख़राब ही हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसे कट कर रही हूँ छोटा छोटा एकदम से। और ये जो है इसको ये सही मुझे लग रहा था एकदम, तो इतना मैं 10-15 होगा उसको मैं फ्रिज में रख दी थी। यहाँ पे ये कट हो चुका है सारा, छोटा छोटा एकदम कट की हूँ। टाइम थोड़ा सा लगा ही था इसको कट करने में। बस इसको मैं अभी धूप यहाँ पे है तो धूप में डाल दे रही हूँ। जब तक यहाँ पे धूप लगेगी नहीं तो फिर अगले दिन ये सूखेगा। वैसे एक दिन में ये सूखने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ये होता है, तो इसको सुखाने में 3-4 दिन 5 दिन अच्छे से लगेगा, तो जाके ये अच्छे से सूखेगा, तभी इसका पाउडर सही बनेगा। तो चलिए ये काम मेरा हो चुका था। फिर जो है मैं अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े मैं डाली हूँ, ये शाम के मुझे लग रहा है 4:30 लगभग बज गया है। तो सारे कपड़े तो सूख गए थे वैसे। और अभी ना जैसे जैसे धूप हो रही है, मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है ना, कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगता है, डालो तो वही थोड़ी देर में सूख ही जाता है। तो सारे कपड़े मैं बाहर से भी और जो इधर डाली थी सारा मैं लेके आ चुकी हूँ अंदर। अब यहाँ पर ना सारे मैं फ़ोल्ड करके, जो भी ये लोग के अब निकाले हैं जो अब नहीं पहनते हैं, ठंड के सारे कपड़े हैं जो भी मोटे लोअर ये लोग के, और मेरा जो भी है सारा मैं फ़ोल्ड करूँगी, रखूँगी इसको ऊपर ही, क्योंकि अलमारी मतलब उसमें अब गर्मी के कपड़े सारे निकालूँगी वो रखूँगी। तो इधर होली तक ही, होली तो कितना दिन रह ही गया है। उसके बाद मौसम ना वैसे गर्म हो ही गया है। फ़ैन भी हम लोग 1-2 पे तो चालू करते ही हैं, 2 या 3 पे। तो मच्छर भी बहुत आने लगे हैं, तो फ़ैन चालू कर दो तो सही रहता है थोड़ा सा। और गर्म तो खैर अब धीरे धीरे हो ही रहा है। तो ये इतने सारे कपड़े अब मैं रख रही हूँ ऊपर, और इसमें मैं रखती हूँ अपना बड़ा वाला कंबल जो है। तो इसी में मैं अभी के लिए ये सारे कपड़े डाल दे रही हूँ। फिर ये है ना कि इकट्ठा जैसे जैसे कपड़े हो रहे हैं अब वैसे मतलब इकट्ठा इसी में रख दूँगी, तो बाद में मुझे बेड में डालने में ना ये होगा कि हाँ इतने सारे कपड़े हैं, तो फिर मैं इकट्ठा उसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं रख दूँगी कंबल बड़ा वाला जो है जो अभी हम लोग ओढ़ रहे हैं, तो उसको भी धुलना है, तो धोऊँगी सुखाऊँगी तो जाके मैं रखूँगी। तब तक के लिए इसी में मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। तो ये सब भी होता है ना, जैसे जैसे ठंडी शुरू हुई तो ठंड के कपड़े जो भी हैं निकालने, गर्मी के जो भी कपड़े रहते हैं सारे रखने, क्योंकि गर्मी के कपड़े जो हल्के रहते हैं वो कोई पहनता नहीं है। इनर स्वेटर ये सारा कुछ वो होने लगता है, तो वो सब रखने निकालने, ठंड के जो भी है स्वेटर वगैरह। तो बस यहाँ पे अभी इतना सारा पैक हो चुका है। और ये वाला जो है मैं हाथ से ही बनाई हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें अगर पूरा भर के आप दबा के कपड़े रखो ना तो उठाना मुश्किल हो जाता है। अगर नीचे रख रहे हैं तो ठीक है, ऊपर रखने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो गाइस बस इसको रखेंगे। और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे। आज का काम मेरा इतना सा हुआ है, अभी 6 लगभग बज गए हैं शाम के। तो आज की वीडियो भी बस इतना ही है। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताया करिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।